आलू 2500 2000 से लेके 2500 रुपए कट्टा नया आलू बिक सकता है। हाँ, बिक सकता है, ये चैलेंज के साथ है। हाँ, चौके पूछता है ना, वो आदमी ले जाता है आने का। नया आलू आता है 19,000 रुपए का, क्या रेट खुलेगा? सबसे पहली गाड़ी कम से पहली गाड़ी बिकेगा 25 रुपए किलो। 25 यानी 1250 रुपए पैकेट से 1250 से कम बिकेगा और वैसे 1500 रुपए पैकेट भी बिक सकता है। 1500 रुपए पैकेट भी बिक सकता है नया आलू। 1600 भी बिक सकता है। दोस्तों इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में, तो आज जानेंगे स्थिति क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार आलू में किसान भाइयों जिस तरीके का माहौल बन रहा है, लगातार तेजी का स्वरूप देखने को मिल रहा है। दिल्ली मंडी में भी अचानक तेजी आई थी, क्योंकि वहाँ तो चलो गाड़ी कम थी, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी अलीगढ़ मंडी में तो आवक जितनी चाहे आड़तियाँ मंगा सकते हैं, जिस तरीके से माहौल चल रहा है। लेकिन आज की स्थिति की बात करें, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि अब लगभग तेजी की जो संभावना है वो हल्की सी नज़र भी आ रही है, लेकिन किसान भाई इसका फायदा भी उठा रहे हैं और उठाते रहना भी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। इस समय जो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ जूट का आलू नहीं आपको दिखेगा, सीधा दिखेगा शुगर फ्री का। तो आज सीढ़ी से जानकारी करते हैं दोस्तों। काफ़ी हमारे किसान भाइयों का इंतजार था कि सीढ़ी से मुलाकात करें, जानकारी करें, तो पूरी जानकारी लेंगे। तो राम सीढ़ी। जयराम जी भैया। जी सबसे पहले अपना नाम और फर्म का नाम। ईपुर मंडी D3 दुकान फकीर चंद दिनेशचंद जी। तो सेठ जी अभी वैसे आपके मैं आज इस वीडियो में अनुभव भी जानने आया हूँ, खासकर क्योंकि यहाँ पर जितने बार आड़तियाँ हैं, जितने की मैं वीडियो बनाता हूँ, शायद उनसे अनुभवी आप हो, और उम्र से भी और वैसे भी। तो उस हिसाब से अगर माहौल देखा जाए, दीपावली का टाइम निकल चुका है, यानी त्योहार निकल गया, त्योहार के बाद अचानक आलू में जो कुछ लोग कहते थे कि भैया त्योहार के बाद गिरावट आएगी, लेकिन माहौल और उल्टा ऊपर की तरफ दिख रहा है। ऐसा है, इस टाइम पर निकल रहा है बीज जी। बीज निकलने का मतलब यह है कि आलू मोटा निकल के नहीं आ रहा मंडी में जी। दूसरी बात, जब आलू जब मंडी में नहीं आएगा तो तेजी बनी रहेगी। अब अगर ज़्यादा मंडी में आ जाएगा माल तो मद्दा भी हो जाता है। ये मंडी है, इसका नाम जी। अब अगर तुम कह दो कि साहब आज तो तुमने बेचा 15 रुपये किलो और कल बेच रहे हो आके, जब 4 ट्रक ज़्यादा आ जाएंगे तो वो 14 रुपये किलो भी बिकेगा। बिल्कुल। तो आलू का बाजार तो अब ये है 15 दिन बाद 800 साढ़े 800 रुपये बिकेगा गारंटी से। लेकिन सेठ जी अब आप अभी जैसे कह रहे हो गारंटी से 800 साढ़े 800 बकेगा 15 दिन बाद, लेकिन मैंने आपकी कुछ चीज़ें नोट की हैं, जैसे आप कुछ चैनल पर वीडियो बनवा रहे हो अपनी, तो वहाँ हमने ये देखा है कि आप बोलते हो कि 50 रुपये तेजी आएगी 1-2 दिन में, तो वो तेजी आ भी जाती है। तो इस चीज़ का अंदाजा कैसे, और आप कई बार बोलते हो कि गिरावट आएगी और गिरावट भी दिखती है, तो अब गिरावट जब आप बताते हो तो शायद हो सकता है कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं आपसे, तो ये चीज़ें आप कैसे अनुभव करते हो? देखो जो चीज़ है अनुभव ही हमारा 75 साल की तो हमारे जी बात समझो। पहले अनुभव तो इतना है कि अब तो हम पे चला नहीं जाता, नहीं हमने खेतन में ही अगर तुम्हारे बड़े खेतन में ही खड़े रहते समझो। पहले अब हम पे खेतन पे खड़ा ना हो जाए। हर चीज़ का मामला है कि हमने आज ही बता रहे हैं जी, हर जगह आलू 25-10% ज़्यादा लगेगा, गारंटी तो कोई ना कह दे कि कम लग रहा है तो हम गारंटी लेते हैं। यानी इस बार आप कह रहे हो 10% ज़्यादा लग सकता है? ज़्यादा लग सकता है, और 15 भी हो सके, 10 से तो लगेगा ही लगेगा जी, और 15 भी हो सकता है। अच्छा, अब खुदेगा कितना वो अलग कहानी है। खोदने का तो जाएगा, जो कच्चा बेचेगा तो वो तो कच्चा खुदेगा ही खुदेगा। अच्छा। और जो पका के ढेरी डालेगा, स्टोर भरेगा, वो उसका काम है। लेकिन ये लगने वाली बात है, आगे क्या होगा वो अलग वाली बात है। वो तो अलग है, जो मंडी में कच्चा आएगा कितना का भाव खुलेगा मैं बताऊँ। कच्चा तो वही आएगा हाईब्रिड आलू, पहले हाईब्रिड बिकेगा 500 बिकेगा, 400 बिकेगा, 300 बिकेगा, जो तो मंडी के ऊपर है, जैसा आएगा वो तो रोज की रोज बिकता है, उसे रोकते थोड़ी है, जैसे सब्जी का बड़ा है। लेकिन किसान भाई इस बार जागरूक भी है, जल्दी बेचेंगी भी हाईब्रिड को, तो हाईब्रिड जल्दी रखने के बाद भी कुछ नहीं मिला उन्हें। ना इस साल भी ना मिला, 5 साल भी ना मिला उन्होंने, हाईब्रिड 5 साल नफा मिल गई थी, अब का नहीं मिला। तो ये है मतलब हाईब्रिड तो रखनी नहीं चाहिए स्टोर में, इसके बाद वो बेच कर चाहे दूसरा रख दे, तो उसको बेच कर दूसरा रख दे। मानो कोई ले गया जैसे T7 है, या आपके सूर्या है, या आप अपना चिप्सोना है, जो हाईब्रिड करा है उसे तो बेचो, और सूर्या किसान से दूसरे से ले लो, अपना रखो 10-20 रुपये तेज करके। अब सेठ जी जैसे अभी के माहौल में देखें तो आपको क्या लग रहा है, कुछ अभी बाजार आज की क्या स्थिति पे माने? आज का बाजार है भाई साहब, अगर किसान के दाम बढ़िया आलू तेजी आई है, मंदा है, 50 रुपये तेजी आज 50 रुपये तेजी बाजार में। अच्छा, तेजी के साथ बिक्री कैसी है? बिक्री भी सही है और तेजी भी है, बिक्री भी है। तो आप तेजी किस तरीके से मान रहे हो? कल तो जैसे हमें रेट है, हमारे इस वीडियो पड़े हुए हैं कल के, जैसे 275 है, वो कल 900 साढ़े 900 तक बिकी थी। नहीं ना, 275 भाव 1100 रुपये बिकी। वैसे तो किसान का दाम क्या रेट है? 1000 रुपये। यानी कल जो 950 वाला वो 1000 रुपये का आज? हाँ, 1000 रुपये किसान के दाम है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपकी बढ़िया यानी T7 275 जो लंबी चाल की बढ़िया क्वालिटी की है सफेद काट में, वो आपकी आज 1000 रुपये भी बिक देखने को मिली है। इसकी मतलब मार्केट ज़्यादा हो गई है, या मतलब कमाने से भी हालत ज़्यादा होता है, माल कम आया है तो मद्दा भी हो जाता है, निकल के ही ना रहा, निकल के ही नहीं आ रहा। जब हमने अगर हमारे 2-3 थोक पड़े हुए निकल के ही ना रहे, मंगा रहे हैं, तो लेन लग रही है बीज की, पहले बीज निकलना चाहिए, किसान का मतलब बीज गड़ जाना चाहिए, चाहे मोटा बिके बाद में जी।
बच्चे है। तो दोस्तों आज इसमें 50 रुपए की तेजी देखने को मिली है। जैसे कि अगर सेठ जी जिस तरीके से बता रहे हैं, कल के हिसाब से तो देखा तो हमें भी 50 रुपए तेजी दिख रही है। अच्छा, चिप्सोना की बात करें आज की, मोटे आलू की, मोटा आलू बढ़िया नंबर 1 का किसान का दाम 700 रुपए बिके। 700 रुपए। अच्छा, और हम गुल्ला बिका है बढ़िया नंबर 1 का 550 570 570 रुपए तक। हाँ, बढ़िया क्वालिटी का। हाँ, किसान के दाम, किसान का दाम। हाँ, अच्छा, और जैसे मैं मानूं कि गुल्ला अगर किसी का लमसम इष्टपक्का आ जाता है, इष्टपक्का अगर गुल्ला आ जाता है तो 600 रुपए। ये दोस्तों इष्टपक्का अगर गुल्ला आता है तो 600 रुपए। ये मोटे में अभी ये जैसे आलू देख रहे हो, 2 नंबर का गुल्ला है ये 2 नंबर का गुल्ला। 2 नंबर का गुल्ला 600 बिकेगा किसान के दाम जी, बस। और यानी मोटे के बाद दूसरा नंबर इसी का रहता है। हाँ, ये मीडियम है ना, ये गुल्ला पूरी तरह ना मोटा ही है। हाँ, गुल्ला बिक रहा है 550 जाते ने छोटा। अच्छा, ये बिकेगा 600 सीधा, 600 किसान के दाम बता रहा हूँ बिकेगा। हाँ, तो दोस्तों इस तरह का गुल्ला है, जैसे आप देख रहे हो मीडियम आलू है, ना ये मोटा है ना गुल्ला है, ये 600 रुपए है। अच्छा सेठ जी, अगर इसकी किर्री की बात करें आज की डेट में, किर्री आज बिकी है भाई साहब किसान के दाम 300 350 रुपए बिकी है बढ़िया किर्री। 350 रुपए तक किर्री बिकी है? 350 मैंने खुद बेची है। अच्छा जी, किसान के दाम। अच्छा, किर्री की कैसी डिमांड है सेठ जी? तो मुझे बरूला भाई लीजिए, ज्यादा आ जाती है तो सारी ठुकरा था। अब आज है ना तो वो ले रहे हैं, अब जब थोड़ी दिन बाद आएगा, जब जी भाव हो जाएगा तो लंगे जाई भाव। आज है ना मतलब बाजार में कहा गई मैंने माल निकल के नहीं आ रहा तो करेगा, माल तो भुदेरा निकलेगा, पहले बीज तो निकल जाए, पहले बीज निकल जाए, पहले बीज की भीड़ है रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब बीज अगर 10 दिन में भीड़ ही चलेगी, 10 दिन 8 दिन जो अक्टूबर तक, तो बाद में नवंबर में आदमी धीरे धीरे चलेगा। सेठ जी, ये भीड़ भी बता रही है कि आलू घट रहा है, भीड़ ही बता रही है आलू घट रहा है। अगर बीज बिकेगा तो आलू लगा कम जी, और बीज पूरा बिक गया और किसान मांग रहा है तो आलू लग रहा है 10-15% ज्यादा। बिका तो है नहीं इस बार बीज बिका ही ना, सब राशन में तो गया ही नहीं ज्यादा ना बिक रहा है जो बिक रहा है। ये दोस्तों केवल दोस्तों ये जो जानकारी अभी दी जा रही है, ये हमारे अभी अलीगढ़ क्षेत्र में या शुगर फ्री की बेल्ट में दी जा रही है। अगर बात करें आगरा की, तो आगरा में भैया एक ही आलू होता है उनका, बीज का हो या राशन का हो, वहाँ पता नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ पता पड़ जाती है। तो मतलब जो है सेठ जी, एक बात और बताओ अपने अनुभव के हिसाब से। अच्छा, रेट अगर T7 सूर्या वगैरह इनकी रेट माने तो देखो, सूर्या का रेट तो हमारे अलीगढ़ में कम बिकता है, कम बिकता है। जो दिल्ली के भाव 37-97 नंबर 1 का आलू होगा तब बढ़िया मतलब जैसे कहते हैं आलू 37-97 उसका बाजार है 600 रुपये का, 600 रुपये का। हाँ, डिमांड ना होने का। हाँ, बढ़िया माल का मतलब डिमांड भी है माल बढ़िया की, पर घटिया माल की ना। जैसे काऊ में छेद है रहे, काऊ में अगर चित्ती है, काऊ में कैसे चमकदार आलू जैसे कहते हैं जो बाहर जाता है बढ़िया आलू, उसका दाम है 600 रुपये। तो डिमांड नहीं, इस वजह से इसकी रेट नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे दिल्ली मंडी में कुछ लोग कह रहे हैं कि चिप्सोना 1000 से ऊपर पार कर गया है। आज की तो वो मालूम ना, कल तो का बिका है, अलीगढ़ का तो बिका है 700 से लेकर 800 रुपये तक। ठीक है। और मतलब वहाँ का नाम है चंदौसी बैजोई, और तुम्हारा का नाम है विसौरी, वजीरगंज, ये आलू बिका है 1000 तक बिका है। चिप्सोना नंबर 1 का, जिसका मालूम ना समझ लो, गुल्ला बिका उनका 900 रुपये। 900 रुपये। हाँ, तो वो दिल्ली बिका, तो दिल्ली के में छट के बिन के सूख के वहाँ जाता है, यहाँ गीला आ रहा है। और 4 साइज बनते हैं, 4 साइज बनते हैं, यहाँ सब गुजाई में आता है, तो यहाँ का भाव हमारे 700 रुपये छाट के भाई भेजोगे माल तो वो भी 800 850 बिकेगा यहाँ। लेकिन फिर भी 50 रुपये का आप नॉर्मल बाजार से भी मान सकते हो। हाँ। यहाँ अलीगढ़ में बिक रहा है 700, और ये मान लीजिए दिल्ली में बिक रहा है 800, तो कहने का मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा। लेकिन पूरा आलू 800 थोड़ी बिका होगा वहाँ पे भी। ना 800 रुपये मैं मानता हूँ, बढ़िया आलू हो तो बिक गया होगा। हाँ, बिक गया, क्योंकि आलू अब मानो गाड़ी आई माई। अच्छा, आज तो 100 से ऊपर है, आज तो 100 गाड़ी से ऊपर है। तो 100 गाड़ी जब तेजी है भैया, जब तो पहुंचे, कल तो 71 ही ना। हाँ, तब भी पहुंची। और दूसरी बात, डबल मंडी भी तो है। डबल मंडी है तो बहुत भाव यही रहेगा और बढ़ के बिकेगा, बढ़ के बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है, माहौल बढ़िया बना हुआ है। और दिल्ली तेज तो हर कोई तेज, दिल्ली में तो राजधानी जब तेज हो जाती है तो हर परिवार तेज खाने खुशहाल हो जाता है। हम तो नगर किसानों को फायदा हो, किसान के हाथ में माल है तो उनको फायदा है, अच्छी बात है। व्यापारी के हाथ में माल नहीं है, वो तो हाथ का निकालता रहे डर के मारे, उनके हाथ में माल नहीं है व्यापारियों के। अच्छा सेठ जी, एक बात बताओ, अगर सोमवार के दिन भी अगर आलू का रेट दिल्ली में यही बना रहता है तो फिर हर जगह की मंडी और उठ जाएंगी? हर जगह की मंडी तो उठी सी है। अच्छा। मतलब अगर गिरेंगी तो जब माल ही ना पहुंचेंगे तो माल पहुंचेंगे तो मंडी अगर जब ज्यादा पहुंचेंगे तो गिर सके मंडियों का कोई वो ना भाव ना होगा। आज मानो टमाटर की गाड़ी आ जाए 4, तो अगर वही टमाटर आज बिक रहा 300 तो वही बिके 200 रुपये को, 150 की, तो हर सौदा को वो। अभी जैसे मटर 250 रुपये किलो बिक रही है शिमला से, 250 मन भी ना लेगा कोई। हाँ, तो ये जब ज्यादा चीज आती है तो ज्यादा भाव मद्दा हो जाता है। बिल्कुल, मद्दा अब तेजी है, जब हमारा कम माल आ रहा है तो तेजी है। मानो स्टोर में से लेनी ना लग रही, जो लाके जाको अब व्यापारी किसान
उनका माल रखा है, स्टोर वालों का लाया हुआ है या उनका घर का रखा हुआ है, तो वो तो गाड़ी रात में अपनी लोड कराएंगे पहले। अच्छा सेठ जी, एक लास्ट सवाल है मेरा और शायद ही यही लास्ट है। अब उस किसान भाई सबसे बड़ा ये बात जानना चाह रहे हैं कि अब जो नया आलू है वो कब आएगा? वो भाई साहब लगा है अपने यहाँ पहले दिसंबर से पहले नहीं आएगा अपने यहाँ अलीगढ़ में। अलीगढ़ ना दिल्ली तक माने तो दिल्ली तक आ जा 15 नवंबर को आ जाएगा, पर वो आलू का उस आलू से जो पेट नहीं भरेगा, वो तो गुल्ला गुल्ली है, हमारे यहाँ अलीगढ़ में नहीं बिकता है वो। यानी जो 15 तारीख को आएगा उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क ना पड़ेगा। यानी 20 या 25 तारीख के आसपास आएगा, उससे थोड़ा पड़ना शुरू ऐसा है 25 गाड़ी जब आती है ना तो दिल्ली की मंडी में, तो उसका मतलब है 250 गाड़ी पंजाब में निकली। ये तो बड़ी पॉइंट वाली बात बता रहे हैं। यानी अगर दिल्ली में नई 25 गाड़ी आ रही है तो इसका मतलब है पंजाब से और ऊना से 250 निकली है। 250 निकली है, तब यहाँ पे 25 आ पाई जब आती है। सब मंडी में डिवाइड हो जाती है, सब जगह जाती है, सब जगह माल है। मैं बैठा हूँ तो मैं ना मंगाऊंगा एक गाड़ी। ये तो अनुभव बोल रहा है, तो अनुभव ही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा, अब नया आलू आता है तो पूरा माल दिल्ली की मंडी में नहीं पहुँचता है। जागड़ी 50 गाड़ी आएंगी तो समझो 500 गाड़ी निकली वहाँ से। अच्छा सेठ जी, एक और अनुभव के हिसाब से बताओ कि अगर नया आलू आता है तो सबसे पहले क्या रेट पे खुल सकता है? नया आलू आता है 19 रुपये का, क्या रेट खुलेगा सबसे पहली गाड़ी? कम से पहली गाड़ी बिकेगा 25 रुपये किलो। 25 यानी 1250 रुपये पैकेट से 1250 से कम से कम बिकेगा, और वैसे 1500 रुपये पैकेट भी बिक सकता है। 1500 रुपये पैकेट भी बिक सकता है नया आलू। 1600 भी बिक सकता है, वो तो बाजार का ग्राहक को लेवाल होता है। यानी ऐसी बात है कि त्योहार तो कोई रहा नहीं है। एक देवठान है 2 तारीख का, देवठान के दिन अगर गाड़ी आ जाती है तो 50 रुपये किलो बिक सकता है, मतलब 25 रुपये कट्टा बिक जाएगा। अगर देवठान वाले दिन नया आ जाता है यानी 2 नवंबर को, हाँ, तो आलू 2000 से लेके 2500 रुपये कट्टा नया आलू बिक सकता है। हाँ बिक सकता है, ये चैलेंज के साथ है। हाँ, चौके पूछता है ना वो आदमी ले जाता है आने के, आज मैं तो 100 रुपये किलो बिक दूंगा, एक कट्टे ही लेगा वो वहाँ से। वो जैसे गोभी अभी दीपावली पे 100 रुपये किलो बिक गई, ऐसे ही बिकता है वो। तो आलू क्यों 50 रुपये किलो बिक सकता है? तब बिक जाएगा। अब जब तुम्हारे यहाँ आ रहा है बंगलौर का आलू आ रहा है लाल वाला, वो बिका है मानो 1300-1400 रुपये कट्टा। हाँ यही बिक गया है। नहीं बिक गया तो वो क्यों नहीं बिका? बिल्कुल बिक जाएगा। तो बेकार है। तो भैया ऊना होशियारपुर वाले जितने बार किसान भाई हैं उनके लिए भी खुशखबरी ये है कि जैसे वो आलू में अच्छा करने की कोशिश करें, जिससे इस साल भी उनको पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नए वाले किसान भाइयों के लिए भी पैसा मिलेगा और कोल्ड में जो इनके लिए भी पैसा मिल रहा है और इनके लिए भी मिलता रहेगा। सेठ जी का ये कहना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन एक 2 नवंबर में आलू, 1 नवंबर में मंडी में जब आलू आएगा तो वो आलू आएगा ही, मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं आता है वो। छर्री जब बया ही ना टाइम से, अरे तुमने 15 सितंबर में आलू बया है, 15 नवंबर में आलू पूरा होता है। 15 नवंबर को हो पाएगा 60 दिन का, तो कैसे आ जाएगा जल्दी? जिन लोगों ने 5-6 सितंबर को भी बोआ होगा, बारिश के चाहे बेकार हो गया होगा, अगर उन्होंने नहीं जोता होगा तो वो थोड़े से पैकेट निकलेंगे। वो थोड़े निकलेंगे तो उससे वही आलू, लागत तभी उनकी निकलेगी जब उनका आलू 2-3 हज़ार रुपये पैकेट बिकेगा। हाँ, तभी उनकी निकल पाएगी, क्योंकि पैदावार नहीं। तो सेठ जी आज आपने काफी अच्छी जानकारी दी है और दिल खुश कर दिया आपने आज तो गलत बात ना बताता। लेकिन कभी कभी लोग आपसे नाराज भी रहे हैं, जैसे आपने उस समय नाराज की बात नहीं है, आपने जो बोला सच बोला कि भैया गिरावट आ सकती है और आई, लोगों को ये बात बुरी लगी। लेकिन आज आप कह रहे हो कि भैया तेजी वाला रुके तो तेजी वाला रुके। रुक तो है तेजी आलू का, मैं कह रहा हूँ ना 1000 रुपये कट्टा तो बिकना है। पुराना वाला इस सीजन में, इसी सीजन में दोबारा वीडियो बनेगी भी तो तुम्हारी। हमारे बात समझो, 1000 रुपये कट्टा क्यों बिकेगा? कि आलू धीरे धीरे निकालोगे तो 1000 रुपये कट्टा बिकेगा, और नहीं निकालोगे बाबू रोक जाओगे 1000 रुपये कट्टा। इधर मेरी आवाज़ से सुन के तुम रोक लो माले तो वो आलू है 500 रुपये कट्टा भी बिक सकता है। जो पिछली बार हुआ 1600 के बाद 600 में बिका। 600 में बिका, हमने खुद वीडियो डाली थी मंडी। मतलब क्या होता है कि ये आलू अगर निकलता रहना चाहिए एंड तक, अगर रुको मत, बेचो सब जगह मंडियों में भेजो, जो भाव तुम्हारी नसीब में मिलेगा। अब तुम एकदम सब जने रोक के बैठ जाओगे तो आलू तो तेजबू हो जाएगा, पर एंड में वो साला आएगा वो मतलब मद्दा बिकेगा। तो एकदम आ जाएगा नया आलू, फिर आलू जा कौन खाएगा? वो तो नया खाने वाला नया खाएगा। इसे तो खाली कचौड़ी पूड़ी वाले और सालक वाले लेंगे जी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आलू में आज 50 रुपये की तेजी के साथ बाजार आज फिर बढ़त पर रहे हैं कुछ आलू। और एक सबसे बड़ी बात बता दूं, सेठ जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो और एक और यहाँ पे सबसे बड़ी बात बता दूं, आलू अगर कोई कह रहा है 1000 बिकेगा, 1200 बिकेगा या 1500 बिकेगा, देखिए इसमें रिस्क वाली भी बात है, वो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। आप किसी एक चीज़ को लेकर बिल्कुल ना बैठे, चलते रहें, सब काम अच्छे होंगे। लेकर रुक गए तो सब काम आपको पता क्या हो सकते हैं। सेठ जी एक बात बोली है कि अभी अगर आलू को रोक लो तो अभी आलू 1000 पार हो जाएगा, लेकिन पीछे क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। तो इस चीज़ को लेकर आप चीज़ को करते रहना चाहिए। और बाकी आप अपने आलू पे, गाड़ने पे जो भी काम कर रहे हैं उससे भी करते रहिए। वीडियो देखकर धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।